हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी #मयंक सर। और आज हम लोग जो पोएम करने वाले हैं ना, ये है डोवर बीच। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम बट अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पोएम टू एक्सप्लेन। इसको एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है। एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें जो पोएट है वो अपनी बात बोल रहे हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं इस पोएम में। मोनोलॉग का मतलब व्हेन ओनली वन स्पीकर इज स्पीकिंग। तो पोएट जो है वो खुद ही अपनी बात बोल रहे हैं और उनके संग उनकी वाइफ है वहां पर। ठीक है, दे आर इन अ टाउन ऑफ डोवर। डोवर एक टाउन है इंग्लैंड में जो कि फ्रांस के बहुत पास में है। आप बोल सकते हैं बीच टाउन भी है, सामने बीच है और एक स्ट्रेट है। जैसे हमारा इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है, वैसे डोवर और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में भी एक छोटा सा स्ट्रेट है। तो आप सामने से फ्रांस देख सकते हो और दीज पीपल आर इन इंग्लैंड। ओके, लेकिन ये पोएम बहुत डिफिकल्ट इसके लिए है क्योंकि पोएट जो है वो मेरे ख्याल से तो एक बॉटम एक छोटी सी बात बोलना चाह रहे हैं, पर उसमें पूरी पोएटिक लिबर्टी ले ली है उन्होंने। माने यू नो हाउ पोएट्स आर, वो लोग कोई भी बात सीधी सीधी नहीं बोल सकते। उनको सीधा बोलना है अपनी वाइफ को कि हम लोग को फेथफुल रहना है एक दूसरे के साथ में। मुझे ऐसा लगता है जो पोएट है वो थोड़े से नर्वस लवर है, इनसिक्योर्ड है थोड़े से, पता नहीं क्यों, बट ऐसा लगता है कि बहुत इनसिक्योर्ड है। वो अपनी वाइफ को ये बताना चाहते हैं कि भाई हम लोग को अभी इस दुनिया में एक संग रहना है, एक दूसरे का हाथ थाम के चलना है और तू मुझे छोड़ के मत जाना, यू नो दैट काइंड। बट अगर हम लोग हो ना नॉर्मल, हम लोग नॉर्मल पीपल तो ऐसे बोलते हैं, यार आई ट्रस्ट यू, प्लीज डोंट लीव मी एंड गो, ठीक है, आई लव यू सो मच, प्लीज डोंट लीव मी, अपन तो सीधा बोल सकते हैं। लेकिन पोएट है ना, तो पोएट तो अपना पूरा पोएट्री लगाएंगे उसके अंदर में और एग्जाम्पल के साथ प्रूव करेंगे। तो एक छोटी सी बात को बोलने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी पोएम बनाई है और कहां का दो रेफरेंस लेकर वो बात को बताना चाह रहे हैं। माने वो प्रूफ कर रहे हैं कि पोएट है, ठीक है, और पोएटिक डिवाइस यूज करके, मेटाफर यूज करके, सिमिलीज यूज करके वो सबको बता रहे हैं। वो अपनी वाइफ को बताना चाहते हैं कि भाई हम लोग को अभी जो है एक साथ रहना है, यू शुड बी फेथफुल टू मी। ओके, इसका सबसे पहले रेफरेंस वो क्या दे रहे हैं? वो रेफरेंस ये दे रहे हैं कि आज के टाइम्स में रिलीजन जो है, एक टाइम पे क्रिश्चियनिटी की बात हो रही है। एक टाइम आया था जब लोग क्रिश्चियनिटी से थोड़े दूर हो रहे थे, ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स आ गए थे और फेथ जो है वो थोड़ा सा डाउन हो रहा, सबसाइड हो रहा था। रेनेसांस के टाइम में था ना, फेथ थोड़ा सा डाउन हो रहा था। तो पोएट उस डाउनफॉल ऑफ फेथ का माने एग्जांपल देके अपनी वाइफ को बता रहे हैं कि देखो सब जगह से फेथ कम हो रहा है, ओके, लेकिन हम लोग को एक दूसरे से फेथफुल रहना है। ओके, तो ये बात पोएट बोलना चाह रहे हैं। नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द पोएम इज अ लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अभी एक तो स्टैट देखा है, जल्दी से 2-3 बात बताता हूं। एक तो मैंने स्टैट देखा है कि जितने भी 1000 व्यूअर अगर हमारा वीडियोस देखते बहुत चैनल में सब्सक्राइब नहीं करते। हो सकता है हम लोग का सब्सक्राइब कर बताने का थोड़ा सा वो कमजोर होगा, तो मैं आपको बोल रहा हूं प्लीज अगर आप ये पोएम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइबर्स हम लोग को जरूरत है, ठीक है। बेल आइकन जो होता है वो भी आप बजा के रखिए, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा आप कर लेंगे। नंबर 2 बात, एमओवी का क्रैश कोर्स चल रहा है, आप बोलेंगे तो आईएससी का भी क्रैश कोर्स हम चालू कर सकते हैं। नंबर 3 बात, 15 मार्च से एडमिशन चालू हो रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आप जल्दी जल्दी एडमिशन कर लीजिए। ओके, सब्सक्राइब करो अभी, करो, मारूंगा बहुत, चलो ठीक है, ओके। अरे नहीं मारूंगा यार, मारूंगा तो तुम प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो डोवर बीच, अब अपन आ जाते हैं वापस से उसी फ्लो में, ठीक है। मैथ्यू आर्नोल्ड जो है हमारे पोएट जो है, वो थोड़े से बेचारे एक स्कूल में टीचर भी थे, ठीक है, ही वाज इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। तो मैं आपको फिर बता दूं, अपनी वाइफ के संग खड़े हुए हैं और अपनी वाइफ को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों को संग में रहना है, लेकिन उसके लिए इतनी पोएम बड़ी उन्होंने लिख दी। सिंपल बोल देता भाई संग में रहना है। खैर एनीवे, तो कैसे स्टार्ट करें, देखो उनकी वाइफ बैठी है और वो अपनी वाइफ को बोल रहे हैं, मोनोलॉग है, खुद ही बोल रहे हैं। पहला लाइन क्या बोल रहे हैं? द सी इज काम टुनाइट, आज समुंदर कितना शांत है, वाह। द टाइड इज फुल, समुद्र में पानी भरा हुआ है, हाई टाइड आया हुआ। द मून लाइज अफेयर, चांदनी रात, ठीक है। अपॉन द स्ट्रेट्स, अब स्ट्रेट की बात जो हो रही है वो किसकी बात हो रही है? वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, जैसे अपना पाक स्ट्रेट है ना, इंडिया श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है, वहां पे एक स्ट्रेट है, ठीक है। तो वो यहां से फ्रांस को देख पा रहे हैं, माने डोवर बीच जो टाउन है ना, वो फ्रांस के सबसे पास में है। तो वो लोग इंग्लैंड में है बट दे कैन सी फ्रांस। तो बोल रहे हैं द फ्रेंच कोस्ट, ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन, माने फ्रेंच कोस्ट में एक लाइट हाउस का लाइट जला होगा और वो बंद हो गया। द क्लिफ ऑफ इंग्लैंड स्टैंड, यहां पर इंग्लैंड के माउंटेन्स है, ग्लिमरिंग एंड वास्ट आउट इन द ट्रैंक्विल वे। बोल रहे यहां पे हम इंग्लैंड खड़ा हुआ है पूरा, और ग्लिमरिंग का मतलब होता है शाइनिंग में, शाइनिंग ब्राइटली, ठीक है। एंड वास्ट आउट इन द ट्रैंक्विल बे, ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम, आप लिख लो ट्रैंक्विल का मतलब काम, काम बे में, ठीक है। तो सेटिंग बता दिया उन्होंने
कि पूरा एक तो बता रहे एक ओशन है, जो स्ट्रेट है एक ओशन है, पूरा भरा हुआ है, टाइड आया हुआ है, चंद्रमा चमक रहा है, वहां फ्रांस है, यहाँ इंग्लैंड है, चांदनी रात है, हम खड़े हुए हैं। फिर वो अपनी वाइफ को क्या बोल रहे हैं, कम टू द विंडो, ठीक है, स्वीट इज द नाइट है। तो अपनी वाइफ को बोल रहे हैं, पहली बार ऐसा लग रहा है कि अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी वाइफ को बुला रहे हैं, बोला आओ विंडो में देखो, कम टू द विंडो, ठीक है, स्वीट इज द नाइट एयर, आज की जो आपकी जो हवा है बहुत स्वीट है, आप आओ और मेरे संग देखो, आप ऑब्जर्व करो ये चीज को, ठीक है। ओनली फ्रॉम द लाइन लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सी मीट्स द मून ब्लांच्ड लैंड। तो तुम आप देखो, बड़ा तुम देखो, और वो जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट का जो जहां पर पे सी एंड हो रहा है और लैंड चालू हो रहा है, वो पूरा व्हाइट हो गया है, ठीक है। तुम अगर कोई लोग बीच के पास रहते हैं तो वो लोग देखेंगे जब सनलाइट पड़ती है तो वो जो बीच का जो एरिया होता है वो थोड़ा व्हाइट हो जाता है बिकॉज ऑफ द लाइट ना। तो ये ब्लांच्ड का मतलब यहां पर ये हो गया व्हाइट सैंड, ठीक है, बीच इन द मूनलाइट। जब मूनलाइट पे जो बीच को आप देखो तो पूरा व्हाइट दिखेगा, तो आप उसको देखो। अब देखो यहां पर सबसे पहला उन्होंने मेटाफर यूज किया है, जब वो फेथ ऑफ द, कैसे कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, ये पोएटिक लिबर्टीज है, पोएट लोग किसी को भी किसी से कंपेयर करते हैं। तो पहला कंपैरिजन वो अपनी वाइफ को बुला लिए हैं और पहला क्या बता रहे हैं, पूरा लिसन हियर, लिसन यू हियर द ग्रेटेस्ट रोर, पूरा आप सुन रहे हो। जब ऑब्वियसली समुद्र का पानी, जब आप लोग पता होगा जो बीच पे गए होंगे, रात को अगर आप बीच पे बैठो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन आवाज आती है ना, वो वेव जब टकराती है पत्थरों से तो एक आवाज आती है। तो बोल रहे लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स when the waves draw back and fling। अब देखो क्या कंपैरिजन है, मेटाफर देखो, पूरा क्या लग रहा है कि वेव्स जो हैं वो वापस जा रही हैं, पत्थर उठा रही हैं, माने छोटे छोटे पेबल्स को उठा रही है और शोर पे फेंक रही है, माने बड़े वाले वहां पे जो रॉक के जो शोर्स हैं उसके ऊपर वो छोटे पत्थर को उठा के बार बार फेंक रहा है, माने वेव्स आ रहा है, पत्थर उठा रहा है और फेंक रहा है, माने वेव्स आया, पत्थर उठाया और फिर फेंक रहा है। क्यों फेंक रहा है, क्यों फेंक रहा है, ऑब्वियसली दे आर नॉट हैप्पी, ठीक है। देखो क्या इमेजिनेशन है पोएटिक। तो पूरा आप देखो लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोर, ग्रेटिंग का मतलब क्या होता है, इट्स अ हार्श साउंड बाय पेबल्स ड्यू टू वेव्स, माने जब समुद्र पत्थर को लेकर मारता है ना शोर पे तो एक अजीब सी ग्रेटिंग, हमारे को कड़कड़ाती हुई आवाज आती है, ठीक है। तो वो ये क्या कंपैरिजन कर रहे हैं कि ऑफ पेबल्स व्हिच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग एट द रिटर्न अप द हाई स्ट्रैंड। पूरा ऐसा लग रहा है कि वेव्स बार बार पीछे जा रही हैं, पत्थर ले रही हैं और शोर पे फेंक रही है, माने दे आर नॉट वेरी हैप्पी, ठीक है, वो पत्थर फेंक रही है, वहां पर गुस्सा कर रही है, दे आर ट्राइंग टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट व्हाट, क्या चीज का प्रोटेस्ट कर रही है वेव्स लोग, ठीक है। बोला बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन, बोला बार बार वेव्स आ रही है, पत्थर उठा रही है और शोर पे फेंक रही है, बार बार वेव्स आ रही है, पत्थर उठा रही है, पीछे जाती है जब, फिर जब आगे आती है तो पत्थर वही फेंक रही है शोर पे। बट व्हाई, क्या कंपैरिजन है, क्या मेटाफर है, क्यों फेंक रही है वहां पर, व्हाई आर दे नॉट हैप्पी, ठीक है। विद ट्रेमुलस cadence slow and bring the eternal note of sadness in। तो ट्रेमुलस का मतलब ये होता है शेकिंग, ठीक है, और केडेंस का मतलब होता है रिदमिक फ्लो, माने ऐसा कांपते हुए हाथ से चीखते हुए आवाज आ रही है और वो पत्थर उसको रिदमिक फ्लो में फेंक रहे, बार बार आ रही है, उठा रही है और फिर फेंक, छी, जैसे हम लोग होता है ना, कभी कभी हम लोग गुस्सा आता है तो हम लोग धिक्कारते हैं, हम लोग होते हैं ना, धिक्कार हो, नॉट गुड, हम लोग बोलते हैं। जैसे हम लोग अगर जैसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जब हम लोग रिवोल्ट करते हैं, जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हम बोलते हैं तो कैसे हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही ऐसा लग रहा है कि जो वेव्स है वो प्रोटेस्ट कर रही है, बट क्वेश्चन है क्यों, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि यो बताना चाह रहे हैं कि फेथ जो है, लोगों का जो क्रिश्चियनिटी पे जो फेथ था, देखो धर्म से क्या होता है, रिलीजन क्या लाता है, रिलीजन लाता है पीस, रिलीजन लाता है हार्मनी, ठीक है। तो यहां पर बोल रहे हैं ट्रस्ट लाता है रिलीजन। देखो ये दो तीन चीज जो है रिलीजन की, अगर रिलीजन होगा तो पीस होगा, रिलीजन होगा तो हार्मनी होगा, रिलीजन होगा तो ट्रस्ट होगा, रिलीजन होगा तो लोग फेथफुल होंगे। लेकिन अगर रिलीजन हट जाएगा तो क्या होगा, ये सभी चीजें होंगी, लोग किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, वहां पे पीस नहीं होगा, वहां प्यार नहीं होगा, लोग एक दूसरे को धोखा देंगे, है कि नहीं। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि जो वेव्स है वो इसके लिए गुस्सा है क्योंकि रिलीजन खत्म होता जा रहा है, ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है, ओके। द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, तो वो सैडनेस की दे आर एक्चुअली गिविंग द एग्जांपल ऑफ सैडनेस, ठीक है। अब यहां पे एक और देखो, फिर से इन्होंने एक तो रेफरेंस लिया हुआ है जिसको हम लोग एल्यूजन बोलते हैं, लिटरेरी डिवाइस एल्यूजन है। यहां पर जब हम लोग किसी और का रेफरेंस लेते हैं तो एक और पोएट थे जिनका नाम था सोफोक्लीज, ठीक है। तो सोफोक्लीज लॉन्ग टाइम अगो उन्होंने एक पोएम लिखा था जिसमें उन्होंने इसी तरह का वेव्स का रेफरेंस दिया हुआ था। उन्होंने भी यही बोला, जब वो खड़े हुए थे दूसरे शोर पे, ये खड़े हुए डोवर बीच पे, वो खड़े हुए थे एजियन में। हम लोग आप देखोगे आगे के लाइन पर गए कि Sophocles long ago heard it on the Aegean and it brought into his mind
द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी। बोल रहे जो सोफोक्लीज हैं उन्होंने भी इसी तरह वेव्स का मैंने एग्जांपल लिया था। एल्यूजन यहाँ पे वापस बता रहा हूं, लिटरेरी डिवाइस एल्यूजन यूज किया जा रहा है, और वो बोल रहे थे कि ये वेव्स इसके लिए गुस्सा है क्योंकि जैसे जैसे वेव्स पीछे जाती है तो उसी हिसाब से ह्यूमैनिटी पीछे जा रहा है। ठीक है, यहां पर वो हमारे जो पोएट है वो बात कर रहे हैं ट्रस्ट की, रिलीजन की, बिलीफ की, लेकिन वो बात कर रहे थे ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की, कि बोल रहे थे जैसे वेव्स पीछे जा रही हैं, आस्ते आस्ते एब हो रहा है। एब माने जब वेव्स पीछे जाती है लो टाइड के टाइम पे, तो वैसे ही जैसे वेव्स पीछे जा रही हैं वैसे ह्यूमैनिटी गिरता जा रहा है, ह्यूमैनिटी खत्म होती जा रही है। तो उसी का एल्यूजन यूज करके वो यहाँ पे बोल रहे थे, और उन्होंने स्ट्रेट अवे पोएट को यूज कर लिया। बोल रहे सोफोक्लीज भी एक बार ऐसे शोर पे खड़े थे, अपनी वाइफ को बोल रहे एक बार एक तो ना पोएट खड़े थे तो मुझे जो दिख रहा है ना वो उनको भी दिख रहा था, लेकिन वो कंपैरिजन कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के साथ में, और मैं कंपैरिजन कर रहा हूं रिलीजन के साथ में, फेथ के साथ में, ट्रस्ट के साथ में। ठीक है, वो बात कर रहे थे ऑफ ह्यूमन मिजरी वी फाइंड आल्सो इन अ साउंड अ थॉट हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंस नॉर्दर्न सी। बोला उनको जैसा एक थॉट आया था, हमको भी एक तो मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है, लेकिन उनका क्या नाम है, उनका जो प्रेजेंट है, उनका जो थॉट था वो डिफरेंट था, मेरा जो थॉट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो बात कर रहे थे ह्यूमन मिजरी की, ह्यूमैनिटी की, और मैं बात कर रहा हूं रिलीजन की। ठीक है, फिर वो क्या बोल रहे हैं, द सी ऑफ फेथ, अगेन अ मेटाफर इज यूज्ड हियर। सी ऑफ फेथ एक और मेटाफर है, द सी ऑफ फेथ जो मेटाफर है इट इज है फेथ ऑफ लाइफ का। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया है कि जैसे सी ऑफ फेथ माने क्रिश्चियनिटी का जो धर्म है वो आस्ते आस्ते कम होता जा रहा है। द सी ऑफ फेथ वाज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर। और एक जमाना ऐसा था जब पूरी दुनिया में फेथ था, माने पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया गोल है और फेथ ने भी पूरी दुनिया को पूरा गोल से घेर के रखा था, जैसे कि ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ बर्थ ब्राइट गर्डल फर्ल्ड। यू नो व्हाट इज अ गर्डल? गर्डल होता है ना जो लड़कियां अपने वेस्ट पे पहनती है, एक तरह का वो होता है, इट्स अ काइंड ऑफ, अपन हिंदी में उसको शायद कमरबंद बोलते हैं। गर्डल जो होता है वो जो पहनते हैं ना, बेल्ट टाइप की चीज, विच इज अ ऑर्नामेंट एक्चुअली। ठीक है, पहले के जमाने में राजा लोग भी पहनते थे, और फीमेल्स लोग को भी आपने अपने मम्मी लोग को, दादी लोग को देखा होगा, एक तो पूरा सोने का एक गर्डल पहनते थे इस तरह से। तो वो बोल रहे हैं कि पहले जो गर्डल की तरह ना फेथ जो था वो पूरे वर्ल्ड को एनक्लोज करके रखा था, सराउंड करके रखा था, अराउंड द वर्ल्ड था, बट आस्ते आस्ते वो फोल्ड हो रहा है। फोल्ड हो रहा है मतलब लोग उसको बंद कर रहे हैं, मतलब फेथ कम होता जा रहा है। ठीक है, ले लाइक द फोल्ड ऑफ ब्राइट गर्डल फर्ल्ड बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलंकली। लेकिन अभी मुझे खाली उस फेथ का सैडनेस सुनता है। एक जमाने में फेथ था, एक जमाने में ट्रस्ट था, एक जमाने में लव था, एक जमाने में रिलीजन था, पर अब वो सब फोल्ड होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, इट्स मेलंकली लॉन्ग विड्रॉइंग रोर retreating to the breath of the night wind down the vast edges drear and naked singles of the world। अच्छा, naked singles का मतलब क्या होता है? exposed या great sense of emptiness। ठीक है, तो बोल रहा है वो जो melancholy, जो sadness है ना, वो आजकल पूरा जो religion है वो withdraw हो रहा है, retreat हो रहा है, जैसे कि breath of the night wind, माने जब रात की जो ठंडी हवा होती है ना, जैसे वो रिट्रीट होती है, वैसे वो हवा जब कम हो जाती है, वैसे ही फेथ कम हो रहा है। और वो फेथ अगर कम हो जाएगा तो सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा। देयर विल बी एम्प्टीनेस, देयर विल बी न्यू सेंस ऑफ एम्प्टीनेस, एंड देयर विल बी अ न्यू सेंस ऑफ स्टर्लिटी। मतलब अब तुम जानते हैं ना, अगर लोगों को एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं रहा, एक दूसरे पे फेथ ही नहीं रहा, लोगों को ट्रस्ट ही नहीं रहा, प्यार ही नहीं रहा, तो दुनिया तो खत्म ही हो जाएगी ना। दुनिया है किसके ऊपर में? हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, आप मयंक सर को प्यार करते हो, मयंक सर आपको प्यार करते हैं, तभी तो एक दूसरे को फेथ है ना। यही खत्म हो जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं दुनिया में। अब लौट फिर के इतना सारा एग्जाम्पल देने के बाद वो अपने वाइफ को फिर बुलाते हैं, बोले ए लव लेट अस बी ट्रू। माने यही बोलना चाह रहे थे वो कि लेट अस बी ट्रू। फेथ तो रहा नहीं, ट्रस्ट तो रहा नहीं, प्यार तो रहा नहीं, भाईचारा तो यार है, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना होगा। समझ में आ रहा बात? लेट अस बी ट्रू। इतनी बात बोलकर सिंपली बोल सकते थे, लेकिन नहीं, बोल घुमा के बोल रहे हैं। ठीक है, यहां पर मेरा बेटा बैठा है, मैं उसको बोल रहा हूं लेट अस बी ट्रू टू आवरसेल्व्स। ठीक है, आ लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। हम लोग को एक दूसरे पे लव करना चाहिए। फॉर द वर्ल्ड, वर्ल्ड का क्या हो गया? which seems to lie before us like a land of dreams। बोल रहा है हम लोग तो सब आते हैं ना, सब सोचते हैं वाह हमारी शादी हो जाएगी तो वर्ल्ड कितना अच्छा हो जाएगा, लैंड ऑफ ड्रीम्स, हम दोनों कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, है तू देना साथ मेरा। कौन सा ना, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तू देना साथ मेरा तो हम नवाज। तो वो गाना सब गाते हैं सारे नए लवर्स। ठीक है, तो वो भी अपनी वाइफ को बोल रहे हैं कि हमारे सामने जो वर्ल्ड है इट इज लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स। कितना सुंदर होना चाहिए ना, सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू। नया दुनिया, वी हैव जस्ट गॉट मैरिड, तो हम लोग की दुनिया नई होगी, सुंदर होगी, ब्यूटीफुल होगी। लेकिन
वो क्या बोल रहे हैं, यहां पर एनाफोरा यूज किया जा रहा है, एक ही वर्ड को बार बार बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं अभी नो सर्टिट्यूड, लेकिन इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अभी के जमाने में देयर इज नॉर पीस, कोई पीस नहीं है, नॉर हेल्प फॉर पेन, अगर एक दूसरे को पेन भी हो जाए तो कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो हमने जिस दुनिया की बात सोची थी, हम जिस दुनिया के बारे में इमेजिन करते हैं, हम जिस दुनिया के बारे में बिलीव करते हैं, हम जिस दुनिया को पाना चाहते हैं, वो दुनिया अब नहीं है। तो हम दोनों इस दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही एक दूसरे के संग खड़े हो सकते हैं। एंड वी आर हियर ऑन अ डार्कलिंग प्लेन, और हम लोग डार्कलिंग प्लेन मतलब आस्ते आस्ते सब कुछ अंधेरा होता जा रहा है, माने द वर्ल्ड इज बिकमिंग ग्रॉसियर एंड ग्रॉसियर, दिन पर दिन वर्ल्ड इज बिकमिंग मर्कियर एंड मर्कियर, दिन पर दिन वर्ल्ड इज बिकमिंग शैलोअर एंड शैलोअर, सब कुछ खत्म होता जा रहा है। स्वेप्ट विद द कंफ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फाइट, और जब रिलीजन नहीं रहेगा, जब ट्रस्ट नहीं रहेगा, जब पीस नहीं होगा, तो वहां पे लड़ाइयां होंगी, फाइट होंगी, एक दूसरे के ऊपर माने हम लोग अटैक करेंगे, हमेशा एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। फिर से उन्होंने एक तो और यहाँ पे इल्यूजन ट्राई किया है, और उन्होंने बता रहे हैं बैटलफील्ड के बारे, इन्वेजन ऑफ सिसिली के बारे में बात कर रहे हैं। एक बैटल हुआ था जब एथेनियंस जो थे ना, उन्होंने सिसिली के ऊपर अटैक किया था, ठीक है, रात के समय अटैक किया था, लेकिन वो सोल्जर्स लोग रात के अंधेरे में इतने कंफ्यूज्ड हो गए कि वो लोग अपने ही सोल्जर को मारने लगे। इट्स अ टिपिकल बैटल जहां पे अपने सोल्जर को मार रहे हैं, बिकॉज दे गॉट कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ व्हाट, कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ डार्कनेस, ठीक है। तो पोएट बोल रहे हैं अभी इतना डार्कनेस हो गया है कि लोग अपने ही लोगों को मार दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि अपनी वाइफ पे ट्रस्ट नहीं है, कहीं उसको मार नहीं दे तो वो उसको बोल रहे नहीं भाई, तू मेरी वाइफ है, तू मुझे मत मार देना, तुझे मेरे संग ट्रस्ट करना ही होगा, यू शुड ट्रस्ट मी एंड आई शुड ट्रस्ट यू। तो अपने ही लोग अपने को नहीं मार दे, ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि रिलीजन सबड्यूड होता जा रहा है। रिलीजन होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। कोई भी रिलीजन हम लोग को चीज सिखाता है, पीस सिखाता है, ठीक है, हम लोग को पेशेंस सिखाता है, हम लोग को लव सिखाता है, हम लोग को गिविंग सिखाता है, हम लोग को ट्रस्ट सिखाता है। दैट इज व्हाट अ रिलीजन डज। लेकिन अगर रिलीजन हट जाएगा, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो वर्ल्ड का, अगर वो रिलीजन हट जाएगा तो ये सब चीज हट जाएगी, पीस हट जाएगा, ट्रस्ट हट जाएगा, एक दूसरे के लिए गिविंग हट जाएगा, एक दूसरे के लिए लव हट जाएगा, सब कुछ हट जाएगा। तो यहां पर पोएट बोल रहे हैं डोवर बीच में कि अभी ऐसा सिचुएशन है जब रिलीजन सबड्यू हो रहा है, बट हम दोनों को एक दूसरे का हाथ थाम के चलना है, हम दूसरे को एक दूसरे का ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ते रहना है। अंडरस्टूड? बहुत सारे मेटाफर यूज किए हैं। फॉर एग्जांपल फेट को मेटाफर यूज किया, फेट विच इज कंपेयर्ड टू अ सी, ठीक है, जैसे सी जो है हमारा, उसको फेथ के संग कंपेयर किया गया है, जैसे इतना बड़ा सी है उससे उतना बड़ा फेथ है। हाई टाइड को कंपेयर किया हुआ अनब्रेकेबल फेथ की तरह, जैसे हाई टाइड इज लाइक अनब्रेकेबल फेथ। एबिंग ऑफ द सी, एबिंग मतलब कम होना, सी को कंपेयर किया है, मेटाफर अगेन कोलैप्सिंग ऑफ फेथ के साथ में, ठीक है। एक तो यहाँ पर आपको बहुत क्लियर सिमिली भी मिल जाएगा, ठीक है, द सी, और यहाँ पे एक तो और आपको जैसे सिमिली आपको पता है ना, when anything is compared with like or as, जब like और as के संग कंपेयर करते हैं उसको हम सिमिली बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर है where the sea meets the moon blast a line, एक तो है यहां पर सिमिली भी है, रुको मैं आपको बता रहा हूं। देखो, आप देखो लास्ट लाइन देखो, ले लाइक द फोल्ड, लाइक यूज किया वर्ड को, ले लाइक द फोल्ड ऑफ अ ब्राइट गर्डल फर्ल्ड, यही मैं ढूंढ रहा था लाइन को, लाइक यूज किया गया। जब आप किसी चीज को कंपेयर करते हो एज और लाइक से, उसको हम लोग सिमिली बोलते हैं। तो यहां पर बोल रहा है फेथ को लाइक द ब्राइट गर्डल फर्ल्ड, फेथ को गर्डल की तरह कंपेयर किया गया, इट्स अ सिमिली। ऑलिटरेशंस आपको मालूम है, रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साइंस जो होता है उसको हम लोग ऑल्टरेशन बोलते हैं, तो उसको वो काफी यूज किया हुआ है। एनाफोरा यूज किया हुआ है, सो ब्यूटीफुल, सो वेरियस, सो न्यू, नॉट सर्टिट्यूड, नॉर पीस, नॉर हेल्प, नाइदर जॉय नॉर लव, ये सारे एनाफोरा है, ठीक है। और ऑल्टरेशंस भी काफी यूज किए हैं, आई लव, लेट अस बी ट्रू, इसमें काफी ऑल्टरेशंस यूज किया हुआ है, ठीक है। तो काफी एक तो पैथेटिक फैलेसी भी यूज किया हुआ है, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं किसी इमोशन को दर्शाने के लिए, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं किसी इमोशन को बताने के लिए, उसको हम लोग पैथेटिक फॉलेसी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटिंग रोर जो है, जो पत्थर है, जो ग्रेट का जो आवाज है, उसको हम लोग एज अ पैथेटिक फॉलेसी यूज कर रहे हैं। तो काफी सारे यहाँ पर मेटाफर्स हैं। मैं आपको, अगर आपको चाहिए तो मैं इसके नोट्स बना रहा हूँ, मैं आपको भेज दूंगा उसको, कोई बात नहीं है, वी आर वर्किंग ऑन इट। सो दिस इज डोवर बीच, अ वेरी डिफिकल्ट पोएम। आई होप मैं आपको समझा सका, बता सका, और एंजॉय करो, आपका एग्जाम आने वाला है, और भी सारे आईएससी के पोएम्स मैं जल्दी डाल दूंगा। लव यू।